नमस्कार दोस्तों, कंचन की लेखनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद एक कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी मेरी लिखी हुई नहीं है, ये लोक कथा है और इससे प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बिना कर्म किए उसे कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो बहुत ही पुण्यात्मा था। लोगों की सहायता करना, हर किसी के सुख दुख में खड़े रहना, धन से, तन से, मन से, धन से, हर तरह की से लोगों की सहायता करता रहता था। सब व्यक्ति उसे बहुत पसंद करते थे, उसका आदर सम्मान करते थे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और एक दिन उस पुण्यात्मा की भी मौत हो गई। जब यमराज जी उसके प्राण लेने आए तो उन्होंने कहा, चलो तुम्हारा समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसने कहा, महाराज मुझे तो चलना ही है, ले चलिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होती है। इस मृत्यु लोक में मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे आपके साथ चलना है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले, यमराज जी बोले, ठीक है पूछो, क्या पूछना है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे स्वर्ग लेकर चलेंगे कि या नर्क लेकर चलेंगे। यमराज जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ना स्वर्ग लेकर जाऊंगा और ना ही नर्क लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें सीधे प्रभु के चरणों में लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की सहायता की है, लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहे हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें अपने चरणों में स्थान दिया है। सॉरी। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं पुण्यात्मा हूँ, आप लोग मुझसे प्रसन्न हैं, आप भी प्रसन्न हैं और मेरे प्रभु भी मुझसे प्रसन्न हैं, तो मैं एक इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ। क्या मैं वो इच्छा आपके सामने रखूँ? यमराज जी ने कहा, रखो, तुम इतने अच्छे इंसान हो कि मैं तुम्हारी उस इच्छा को जानना चाहता हूँ और अगर हो सकेगा तो मैं उसे पूर्ण भी करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु के चरणों में ले जाने से पहले आप मुझे नर्क और स्वर्ग दिखा दीजिए। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ नर्क कैसा होता है और स्वर्ग कैसा होता है। यमराज जी ने कहा, ठीक है, चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आप इतने अच्छे हैं, इतने धर्मात्मा हैं, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। यमराज जी पहले उसे नर्क में लेकर के गए। जब नर्क में वो व्यक्ति पहुंचा तो वहाँ का दृश्य देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जितने भी व्यक्ति वहाँ थे वो कृशकाय थे, दुबले पतले, बीमार, उनके चेहरे पर हमेशा उदासी थी, हंसी का नामो निशान नहीं था। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। ऐसे चारों तरफ यही वातावरण था। ये सब देखकर वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। तभी उसकी नज़र एक ऊंचाई पर रखे हुए पतीले पर पड़ी। बहुत बड़ा पतीला था, उसमें कुछ बना था या बना हुआ था, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, उसमें से थोड़ी भाप भी निकल रही थी और एक कलछी रखी हुई थी। उसने सोचा इतने ऊंचे पर कुछ रखा होगा, ये तो ईश्वर की महिमा है, नर्क का विधान होगा। फिर उसके मन में एक प्रश्न आया कि ये लोग ऐसे क्यों हैं? क्या नर्क का जीवन इतना कठिन होता है? ऐसा होता है तभी लोग कहते हैं कि अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम नर्क में जाओगे। फिर भी उसने एक व्यक्ति से पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों हैं? आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कृशकाय हैं, कोई बीमार है, कोई
बूढ़ा बहुत ज़्यादा होकर के झुक करके चल रहा है, किसी के पैरों में दर्द है, ये सारी क्या चीज़ें हैं? तुम लोग की ऐसी हालत क्यों है? अब तो तुम मृत्यु लोक से नरक में आ गए हो, यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि हम लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, ना हमें खाना मिल रहा है, ना हमें पानी मिल रहा है, और इसलिए हम लड़ते झगड़ते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं, दुबले पतले हो गए हैं, और हमें बीमारियों ने घेर लिया है। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने कहा ये तो प्रभु की लीला है, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा दंड मिलता है। ये सोचकर वो आगे यमराज के साथ आगे बढ़ गया। फिर वो स्वर्ग में पहुंचा। वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ उसने जब देखा तो सब लोग खुशहाल थे, हंस रहे थे, नाच गा रहे थे, स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं था, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे का सुख दुख पूछ रहे थे। चारों तरफ बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और तभी उसकी नज़र उस पतीले पर पड़ी। वहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही पतीला जैसा नर्क में था, उतनी ही ऊंचाई पर 250-300 की फीट पर वो पतीला रखा था। उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे कोई पकवान उसमें रखा हुआ है या बन रहा है, और एक कलछी टंगी हुई थी। उसने भी सोचा कि यहाँ भी स्वर्ग है, इसीलिए लोग इसे स्वर्ग कहते हैं। यहाँ की स्थितियाँ तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे नर्क में थी, लेकिन वहाँ के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कृशकाय थे, दुबले पतले थे, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? फिर उसने यहाँ भी प्रश्न किया एक व्यक्ति से। उसने कहा आप लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हम लोग को यहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलता है, पानी मिलता है, हवा अच्छी मिलती है, हम लोग इसलिए स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और क्या चाहिए? सारी सुख सुविधाएं हमारे पास यहाँ है, भोजन मिलता है, पानी मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें भोजन कहाँ से मिलता है? तो उस व्यक्ति ने इशारा किया, वो जो ऊपर पतीला रखा हुआ है वहाँ से मिलता है। बोले पतीला तो बहुत ऊंचा है, तुम लोग वहाँ पहुँचते कैसे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आप चारों तरफ पेड़ देख रहे हैं? बोले हाँ। बोले इस पेड़ की लकड़ियों को काटकर हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनाई। सीढ़ी बना करके उस पर हम लोग चढ़ जाते हैं, एक एक व्यक्ति चढ़ता रहता है, खा के नीचे उतर आता है, फिर दूसरा जाता है, वो भी नीचे उतर आता है। इसलिए हम लोग को भोजन भी मिल जाता है और पानी भी वही ऊंचाई पर ही रखा हुआ पानी भी हमें मिल जाता है, इसलिए हम लोग को खाना पानी मिल जाता है, हम लोग स्वस्थ हैं। उसने जब ये बात सुनी तो वो मुस्कुराया, उसको ये बात समझ में आ गई। उसने यमराज की तरफ देखा, यमराज भी मुस्कुराए, वो भी समझ गए थे कि इस व्यक्ति को इन दोनों जगहों की स्थितियों का भान हो गया है। उसने कहा यमराज जी, स्वर्ग नर्क मैंने देख लिया, ये कुछ नहीं होता है। जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जो निष्क्रिय है, कुछ करना ही नहीं चाहता है, दूसरों पर डिपेंड है, कोई दूसरा मुझे ला करके दे, दूसरा मुझे खिलाए, मैं बैठा रहूं, मैं काम ना करूं, मैं थक जाऊंगा, मुझे मेहनत नहीं करनी है, वो नर्क का जीवन जीता है। और जो संघर्ष करता है, कर्म करता है, वो स्वर्ग जैसा जीवन जीता है। ये मनुष्य की प्रकृति है, ऐसी ही मनुष्य की प्रकृति है। इस धरती पर इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो अपने जीवन को स्वर्ग नर्क हम स्वयं बनाते हैं, ईश्वर नहीं बनाते हैं। ये अलग बात है कि जो हमारा प्रारब्ध है उसको हमें भोगना ही है, लेकिन अपने कर्मों का फल भी हमें प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हम अच्छा कर्म करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। जो जिसके भाग्य में है उतना उसे मिलेगा। लेकिन अगर हमारे भाग्य में 2 वक्त की रोटी है, हम उस
रोटी को पाने के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे। हमने कर्म कर लिया, हम दाल चावल आटा लेकर के आए, फिर अगर उसे बनाया नहीं जाएगा तो वो खाना हमारे मुंह के अंदर नहीं जाएगा, वहाँ पर भी हमें कर्म करना है। कहने का तात्पर्य है जो जिसके भाग्य में है उसको उतना मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी उसको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को स्वर्ग नर्क स्वयं बनाते हैं, ईश्वर नहीं बनाते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जीवन दे दिया और हम उस जीवन को कैसे जीते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। जो मेहनत करता है, निरंतर मेहनत करता रहता है, कठिनाइयों से नहीं घबराता है, उसे मेहनत करना ही है तो वो अपनी मनचाही मंजिल पा जाता है, धन दौलत पाता है, उसका जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करना ही नहीं चाहता है, बिस्तर पर पड़ा है, दिन रात सो रहा है, सुबह देर तक सो रहा है, घर वालों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, घर का वातावरण बिल्कुल कलुषित हो गया है, तो ऐसे जगह पर लक्ष्मी आएंगी नहीं, रूठ के चली जाएंगी। क्योंकि लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि जहाँ कर्म किया जाएगा, सद्भाव होगी, सद्भावना होगी, लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, वहाँ मैं स्थिर होकर के हमेशा रहूँगी। लेकिन जहाँ पर लोग कर्म नहीं करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मेहनत से जी चुराएंगे, वहाँ पर मैं निवास नहीं करती। तो हमें कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म करते हुए जो हमारे भाग्य में है उतना ईश्वर हमें अवश्य देंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। अगर ये मान भी लिया जाए कि स्वर्ग नरक ऊपर है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है और है भी, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, मैं तो मानती हूँ। तो वो स्वर्ग नरक वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी नरक में पेड़ पौधे थे, उतनी ही ऊंचाई पर वो बर्तन रखा हुआ था, उन लोगों ने सीढ़ी नहीं बनाई, उन लोग को मेहनत करना ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हम यहाँ आ गए हैं, ईश्वर हमें खुद ला करके परोस कर दे दे और हम खा लें। ऐसा तो संभव नहीं है ना। बिना मेहनत किए हमें कुछ नहीं मिलता। एक छोटा बच्चा भी जब रोता है जोर जोर से, तब उसे उसकी माँ दूध देती है। बिना रोए उसको भी दूध नहीं मिलता है। यानी वो उसका कर्म है, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं है कि कुछ कोई काम कर सके, इसलिए वो रो रहा है, रोकर अपना कर्म कर रहा है और उसकी माँ उसे दूध दे रही है। इसी तरह अगर नरक के लोग सीढ़ी बना लेते तो वो भी अच्छा भोजन पाते, पानी पाते और स्वस्थ रहते। स्वर्ग के लोगों ने मेहनत की, लंबी सीढ़ी बनाई और लोग रोज चढ़ते थे, रोज उतरते थे। अभी तो मेहनत ही है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, खाना खाना और फिर नीचे उतरना, दोनों टाइम। तो ये निरंतर कर्म है। कर्म करने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा जन्म हुआ है, हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमें निरंतर कर्म करते ही रहना है। बिना कर्म किए हुए हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम अपने जीवन में सुख सुविधा चाहते हैं तो हमें निरंतर कर्म करना है और कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कर्म करें और हमें उसका फल ना मिले। ये थी इस कहानी की शिक्षा। कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, उसे अपनी मनचाही मंजिल, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ मिलती है। जो आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जिनको काम नहीं करना है, काम से जी चुराते हैं, लोगों पर डिपेंड रहते हैं, लोगों पर पैरासाइट हो जाते हैं, उनका जीवन नरक जैसा हो जाता है। मुझे विश्वास है ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक अन्य लोक कथा के माध्यम से। नई लोक कथा आप लोग को सुनाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपनी लिखी हुई कहानियाँ भी
आप लोग के सामने लेकर के हाजिर हुई होंगी। नमस्कार।